सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इस क्रम में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी की रणनीति, संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद सांसद इमरान मसूद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी पूरे प्रदेश में लगातार बैठकें कर रही है। कुछ स्थानों पर कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं, जबकि कुछ जगहों पर अभी बाकी हैं। उन्होंने कहा कि सभी बैठकें 2027 के चुनाव की तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही हैं। इमरान मसूद ने कहा कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है, कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी आने वाले चुनाव में पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ की गई है। उनका आरोप था कि केंद्रीय बलों की मौजूदगी में वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई और मतदाताओं के अधिकारों पर असर पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि संस्थाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है और पार्टी इस लड़ाई को आखिरी दम तक जारी रखेगी। बैठक के दौरान कई स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और पूरे प्रदेश में हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और ये मई में पूरे प्रदेश के अंदर हमारी लगभग 25-26 प्रस्तावित वो थे, जिसमें कुछ हो गई हैं और कुछ बाकी हैं। और ये पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है कार्यक्रम। संगठन सर्जन अभियान के बाद हम लोग 2027 की तैयारी के लिए इन कार्यक्रमों को लगा रहे हैं। बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बंगाल के अंदर लोकतंत्र चोरी हुआ है और बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय बलों को लगा करके और वोटर का जो वोट का अधिकार है उसको रोक करके, और बाद में जिस प्रकार की सूचनाएं आई कि केंद्रीय बलों द्वारा खुद वोट डलवाया गया, तो ये किसी की वीडियो फुटेज जारी नहीं होने दी गई और ना वीडियो फुटेज जारी करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें दर्शाती हैं कि संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और इसके लिए कांग्रेस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ने का काम करेगी। देखिए, जब जनादेश आ गया और इलेक्शन कमीशन ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया, फिर तो यही काम होता है। लेकिन वो अलग विषय है कि वो सर्टिफिकेट जारी कैसे हुआ। ये तो जिस तरह से कहते हैं ना कि सब चीजों को तोड़ मरोड़ करके फिल्मों के माध्यम से दिखाने का, पूरे देश में एक नफरत का नैरेटिव बनाना चाहते हैं और नफरत के ऊपर सियासत करना चाहते हैं। ना रोजगारी पर बात, बेरोजगारी पर बात करेंगे, ना महंगाई पर बात करेंगे, लोग परेशान है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। बात सिर्फ इसकी होगी, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिले, स्टालिन से मिले, उसके बाद उन्होंने लिखा कि हम मुश्किल समय में किसी का साथ नहीं छोड़ देंगे। तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ना चाहिए। मैं क्या कहूँ, नहीं छोड़ना चाहिए। आपके कोई स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, इसमें आप कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नसीहत दे रहे हैं कि भाई देख लीजिए बंगाल में क्या हुआ है। नहीं तो बंगाल में जो कुछ हुआ तो समझ करके ही चुनाव लड़ने पड़ेंगे ना। अगर अब भी आप नासमझी के साथ हम लोग लड़ने का काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि नतीजे फिर वैसे ही होंगे। इसलिए बहुत समझदारी के साथ, और अगर लड़ाई लड़नी है ईमानदारी के साथ, तो दिल को बड़ा कर करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये तो पार्टी का फैसला है, पार्टी अपने हिसाब से करती है, उसमें क्या। मुख्यमंत्री देवबंद आए थे, देवबंद आके माहौल थोड़ा कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है चुनाव का। उनके भाषण में पलायन का जिक्र था, घराना का और दंगों का जिक्र था, और साथ ही साथ जो उनके भाषण में कहीं गन्ने का जिक्र था, कहीं आलू का जिक्र था, कहीं व्यापारी का जिक्र था कि व्यापारी तबाह और बर्बाद हो गया है। यही बातें रह गई हैं क्या? अब तो 10 साल हो गए शासन करते हुए। देवबंद का नाम बदल देना चाहिए। नाम ही बदल सकते हैं, इसके अलावा क्या काम करेंगे? ये नाम बदलेंगे, इसके अलावा क्या काम करेंगे? देवबंद उठा के कहीं बाहर ले जाएंगे क्या? देवबंद को क्यूटो तो बना नहीं सकते, बनारस बन गया क्यूटो। पश्चिम एशिया तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण भारत की सरकारी तेल कंपनियों को खरीद 1000 करोड़ रुपए। और जब फायदा हुआ था तब क्या था? जब 25 रुपए, 30 रुपए डॉलर बैरल प्रति बैरल तेल मिल रहा था, आप उसी रेट पर तेल बेच रहे थे, तब क्या था भाई? हिंसा का हम समर्थन नहीं करते, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हुई है तो सरकार उनकी है, कार्रवाई करनी चाहिए। रॉयल बुलेटिन पर आप देख रहे हैं हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक।
अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाएं। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी रॉयल बुलेटिन को फॉलो करें ताकि आपके शहर, प्रदेश और देश की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। जुड़े रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। आपका भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।